प्रणामी बिल्डर्स के फाउंडर, डायरेक्टर, चेयरमैन श्री विजय अग्रवाल जी के बारे में। मॉल ऑफ रांची, रांची का एक ऐसा पहचान है जो झारखंड वासियों के लिए दिल में एक प्राउड फील करवाता है। आप भी बहुत कुछ कर सकते थे, रांची छोड़ के बॉम्बे जा सकते थे। कि क्यों नहीं हम लोग आयरन और का क्रशिंग प्लांट लगाते हैं। ये उस समय की बात थी, क्योंकि ज़मीन लेना सब चाहते हैं, लेकिन झारखंड में ज़मीन लेना बहुत आसान नहीं है। मॉल ऑफ रांची का आइडिया दिमाग में कब आया? ऊपर वाले के ने लिखा है कि वहाँ पर इसका श्रेय जाएगा आपको, ये आपके हाथों से ही कंप्लीट होगा। ये मैं मानता हूँ, रियल एस्टेट में मैंने देखा। 25 साल झारखंड का बनने हो गया। कहाँ लगता है कि हम पहुँचे हैं कंपैरेटिवली अदर जो स्टेट्स बने हिंदुस्तान में उसके? आज छत्तीसगढ़ को ले लीजिए, वहाँ मैसिव डेवलपमेंट हुआ है। प्रणामी जो है सब महंगा अपार्टमेंट और कमर्शियल्स बिल्ड करता है, क्या सच्चाई है? एक समय यहाँ पर मैंने तो हज़ारों का स्क्वायर फीट में ग्रीन रेजिडेंसी चालू किया था। हाँ। नमस्कार दोस्तों, काके टॉक्स पॉडकास्ट में आप सारे लोगों का स्वागत है। आज कृष्ण जन्माष्टमी का दिन है और कल हम सारे लोगों ने स्वतंत्रता दिवस मनाया है बहुत ही धूमधाम से। और एक बात स्वतंत्रता दिवस पे याद आती है जो मुझे, वो ये कि जब मैं 22 साल का था तो मुझे किसी ने बताया कि तुम्हें फिनेंशियल फ्रीडम के लिए काम करना चाहिए। फिनेंशियल फ्रीडम मतलब वित्तीय स्वतंत्रता। 22 साल का एक नवयुवक ये सोचता है कि यार ये तो सही है, अगर फिनेंशियल फ्रीडम जीवन में आ जाए तो इंसान बहुत कुछ हासिल कर सकता है, बहुत सुख से, बहुत समृद्धि के साथ और स्वच्छंद मन से, स्वच्छंदता के साथ हम कमाए हुए धन को खर्च कर सकते हैं, जीवन जी सकते हैं, मौज कर सकते हैं। पैसों की दिक्कत नहीं होगी, जहाँ चाहें जब चाहें घूमेंगे फिरेंगे, मस्ती करेंगे। इसलिए फिनेंशियल फ्रीडम के लिए काम करने का ज़रूरत है। और इसी सोच के साथ मैं अपनी ज़िंदगी की, अपने करियर की शुरुआत की थी। पता नहीं आज तक वो फ्रीडम कैसा होता है देखा नहीं हूँ, जाना भी शायद अभी तक नहीं हूँ। आज हम झारखंड के एक जाने पहचाने कामयाब बिजनेसमैन के साथ बैठे हैं। एक ऐसा बिजनेसमैन जो रियल एस्टेट के फील्ड में झारखंड में अपने आप में एक ब्रांड है। क्वालिटी, सपोर्ट और उनके प्रोडक्ट, वर्ल्ड क्लास के प्रोडक्ट झारखंड में बनते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रणामी बिल्डर्स के फाउंडर, प्रणामी बिल्डर्स के फाउंडर, डायरेक्टर, चेयरमैन श्री विजय अग्रवाल जी के बारे में। मॉल ऑफ रांची, रांची का एक ऐसा पहचान है जो झारखंड वासियों के लिए दिल में एक प्राउड फील करवाता है। एक व्यक्ति जो संघर्ष की दास्तां से गुजरा और एक कामयाबी के मुकाम तक पहुंचा। क्या पैसा ही कामयाबी है? और क्या पैसा सच में स्वतंत्रता देती है? कल जब हमारी बात हो रही थी तब मैं उनके एक और कार्य से रूबरू हुआ और वो कार्य के बारे में भी जानेंगे, जहां पे पीड़ित, मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों के लिए वो रहने, खाने और सेवा के लिए एक संस्था स्टार्ट किए हैं। हम उनके बारे में भी जानेंगे, उनके जीवन के संघर्ष के बारे में जानेंगे। और ऊंचाई के इस शिखर पे जब मुझे लगता है, लोग भी बोलते हैं रांची में कि वित्तीय स्वतंत्रता उनके पास शायद है, तो क्या वो महसूस करते हैं, हम जानेंगे उनसे। और उनको इंट्रोड्यूस करने से पहले एक लाइन में बोलना चाहूँगा। स्वयं श्रीवास्तव की 4 पंक्ति है। मुश्किल थी
मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, फिर घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते। मजबूरियों का नाम हमने शौक रख दिया, हर शौक बदलना ही पड़ा घर के वास्ते। आइए आज के पॉडकास्ट में स्वागत करते हैं श्री विजय अग्रवाल जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार नमस्कार। सबसे पहली बात कि सारे लोग, मैं भी मानते हूँ और सब मानते हैं कि आप अपने जीवन से बेहतरीन कामयाबी के बेहतरीन फेज पे रहे। तो जब आप अपने जीवन को इस मुकाम पे थे, तो कल का जो प्रोजेक्ट मैं देखा कि मंदिर में आप 50 व्यक्तियों के जीवन को बदलने के लिए जो प्रयास है आपका, ये मोटिवेशन कहाँ से आया, थोड़ा बताएंगे। ये हम लोगों का मंदिर में सदगुरु कृपा अपना घर आश्रम हम लोगों ने चालू किया, और ये हमारे गुरु महाराज श्री सदानंद जी महाराज ने बताया उस समय कि उनका शुरू से रहा है कि मानव सेवा ही असली सेवा है। बाकी सेवा तो लोग करते हैं, लेकिन मानव सेवा अगर आप करते हो तो आपको जो आत्म संतुष्टि मिलेगी उससे बढ़ के कुछ नहीं है। Gift your child a future-ready education at Saluja Gold International School, the best boarding school in Giridih, Jharkhand, with a lush green campus and modern facilities like smart classes, robotics lab, science and math labs, and a fully equipped boarding. We foster all-round growth. Prepare your child for excellence in the classroom and beyond. Saluja Gold International School, Giridih, Jharkhand. Admissions open 2025-26. Enroll now. वृद्धाश्रम या अनाथ आश्रम ये सब तो अपनी जगह चल ही रहे हैं, और जो सदगुरु कृपा अपना घर उन्होंने चालू किया, उसमें जो रोड पे विक्षिप्त अवस्था में जिनकी याददाश्त चली गई है, जिनका कोई नहीं है, उन लोगों को हम लोग वहाँ से लेके आए। उनको लाके हम लोगों ने उसका जो भी रहता है उसका ट्रीटमेंट करवा के, और उन लोगों को हम लोगों ने रखा। धीरे धीरे उन लोग का खान पान, रहना सहना से जाके चीज़ें उस स्टेज पे आई कि आज के डेट में अभी तक हम लोगों ने जितने लोगों को लाया उसमें से सबसे पहले एक विधानसभा का जो थाना होता है, वहाँ पर एक विक्षिप्त पड़ा था, उसको भी वो लोगों ने लाके दिया था। वो यंग लड़का था, तो उसका 3 महीने के अंदर उसकी याददाश्त वापस आ गई। जब उसकी याददाश्त वापस आ गई तो हम लोगों ने उससे पूछा, उसने बताया कि मैं वहाँ यूपी का रहने वाला हूँ। उसने अपना गांव का बताया। हम लोगों ने गांव के जो गांव का थाना होता है वहाँ खबर की, फिर उनके घर वालों को खबर हुई, फिर वो लोग रांची आए और उनको उस बच्चे को लेके गए। तो समझिए कि उस समय का पल आप जान लो कि उनके माँ बाप को जब खबर मिली, वो तो मान के चले थे कि हमारा बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है, संसार में नहीं है। उनको जब ये पता चलता है कि मेरा बच्चा जीवित है, तो उससे बढ़ के एक माँ बाप के लिए उससे बढ़ के खुशी नहीं मिल सकती है। और वो हम लोगों के लिए बहुत आनंद का पल था। तो हम लोगों ने वो पल देखा, फिर उनके गार्जियन आए, उनको लेके गए। ऐसे करते करते अभी तक आश्रम में जो सेवा हो रही है, और उसके हिसाब में अभी तक 6 लोगों की याददाश्त वापस आ गई। वाह। जिसमें 6 लोगों को हम लोगों ने उनके परिवार वालों को सुपुर्द किया। उनके परिवार वाले आए, वो लोग लेके गए हैं। ये हम लोग माने इसमें कंसर्निंग थाना को बुला के फिर हम लोगों का है कि उनको हम लोग हैंडओवर करते हैं, और अखबार में भी आया है, सब कुछ आया। तो ये हमारे गुरुजी की देन है, जो कि हम लोगों को इसके लिए प्रेरित किए। और हमारा मंदिर बनने के पहले जब गुरुजी ने बोला, तो हमने बोला कि गुरुजी हम लोग का तो 2nd फ्लोर में हम लोग इस चीज़ को चालू कर सकते हैं तुरंत। तो 16 जून 2023 को हम लोगों ने
नहीं सॉरी 16 जून 2024 को हम लोग ने ये गुरुजी ने इसका उद्घाटन किया और हम लोगों ने सदगुरु कृपा अपना घर चालू किया। अच्छा। और उसके बाद 5 जनवरी 2025 को जाकर हमारा मंदिर का उद्घाटन हुआ। श्री राज श्यामा जी, हम लोगों में ग्रंथ की पूजा होती है, तारतम वाणी और श्रीमद् भागवत गीता की पूजा हम लोग की होती है। उसी के ऊपर भगवान का मुकुट मुरली की पूजा होती है। हम लोग में मूर्ति की पूजा नहीं है, क्योंकि भगवान को कोई देखा नहीं है। तो जो ग्रंथ हैं, ग्रंथ की पूजा होती है और मुकुट मुरली प्रभु ने दे के गए थे, तो उसके हिसाब से गुरु जी का हम लोग का प्रणामी में ये रहे। तो सब गुरु से प्रेरणा मिली और उसी से हम लोग। तो जैसा कि बचपन में हम लोग सुने पढ़े थे या हम लोगों को कोई बताया था, तब मैं युवा था, काफ़ी युवा था, 20-22 साल उम्र थी हमारी। क्या वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करने के बाद आप भी बहुत कुछ कर सकते थे, रांची छोड़ के बॉम्बे जा सकते थे, लेकिन ये धर्म कार्य और मानव सेवा या मानव सेवा ही धर्म है, ये आत्मसात कैसे? देखिए, आपको समाज ने दिया। आज वित्तीय सहायता जो बोले अपने, आज अगर हमें नाम फेम पैसा सब हमने यहाँ झारखंड में अपने रांची से हमें मिला, तो जो हमें मिला हमें उसका कुछ यहाँ अपने को समाज के लिए करना चाहिए। और हमेशा ही मेरे तो बाकी भी अपने माने घर वाले लोग जानते भी हैं और दोस्त यार भी जानते हैं, हम विभिन्न संस्थाओं में बहुत जगह हम लोग चीज़ों को करते रहते हैं। और अब करते हैं तो वो किसी को बोल के करना कोई करना नहीं होता है। बिल्कुल। और ये हम लोगों का था, ये तो गुरुजी की चीज़ थी कि गुरुजी का एक सपना था जिसको कि हम लोग साकार कर रहे हैं और इसमें आगे बढ़ रहे हैं। और बॉम्बे जरूर, मैं आज के डेट में मैं बॉम्बे में हमने स्टार्ट किया है प्रोजेक्ट, लेकिन रांची हमारा जहाँ से मेरा यहाँ जन्म हुआ है झारखंड में, यहीं से मैं हूँ। और आज किसी भी अदर स्टेट में जाके, और मुंबई तो माने कैपिटल सिटी है, वहाँ पर इतना आसान नहीं है आपको चीज़ों को लेके आना। तो बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ रहा है और कर रहे हैं, ठीक है, चैलेंज है। तो हम लोगों ने भी ठाना है, मैंने ठाना है कि ठीक है, ऊपर वाले से आशीर्वाद लेके प्रभु का मन में ध्यान किया कि भगवान मेरी इच्छा तो है, लेकिन आपका आदेश होगा और होगा तो जरूर हम सक्सेस होंगे। तभी प्रयास चल रहा है। अक्सर एक बात आता है कि बड़े लोग भगवान नहीं मानते, पूजा नहीं करते, नहाते नहीं है और पता नहीं क्या क्या। आप देखिए कि रांची झारखंड का सबसे बड़ा रियल एस्टेट बिजनेसमैन, भगवान का नाम लेके आप एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं बॉम्बे में। ये सुन के भी बहुत अच्छा लग रहा है कि भगवान का नाम लेके कर रहे हैं। तो बॉम्बे में जाने का और बॉम्बे के प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि क्या प्रोजेक्ट है बॉम्बे में? मुंबई, ऐसे तो मुंबई में बोला जाता है, मुंबई जल्दी किसी को अपनाती नहीं है। मुंबई में अगर मुंबई आपको अगर अपना ले तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं होती। जो वहाँ मैंने लोगों से जाना, तो बोला विजय जी इतना आसान नहीं होगा आपका सफ़र। हम बोले मैं तो जान रहा हूँ कि इतना आसान तो नहीं होगा, और इतने बड़े बड़े दिग्गजों के बीच हम छोटी सी मछली कहाँ पर टिक पाएंगे। लेकिन गुरु महाराज से भी मैंने इस विषय में आज्ञा ली थी। उनसे मैंने बोला कि गुरु जी ऐसे ऐसी इच्छा है और मैं करना चाह रहा हूँ। सक्सेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये मैं नहीं जानता, लेकिन दिली तमन्ना है कि अपने करें। और प्रणामी का नाम हम बॉम्बे में भी एक लेके आए, प्रणामी का बोर्ड हमें वहाँ भी लगाने की इच्छा है। तो गुरु महाराज ने गुरु महाराज का आशीर्वाद लिया। उन्होंने बोला नहीं, तुम्हारी इच्छा तो तुम करो और मन लगा के करो, पूरी निष्ठा से करो। और कोई भी काम अगर आप ईमानदारी से करते हो,
आपको अपने अंदर ईमानदारी आपके अंदर होनी चाहिए, बाहर से केवल दिखाने से तो नहीं होता है। अगर ईमानदारी है, लगन है, मेहनत है, तो सक्सेस आज नहीं तो कल मिलेगा ही मिलेगा। मैं अपने रियल इस्टेट में, मैं तो एज ए क्रेडिट झारखंड का यहाँ प्रेसिडेंट भी हूँ, तो हम लोग, मैं अपने जितने भी डेवलपर्स भाई हैं, हर कोई को मेरा खुला बोला हुआ है कि कुछ भी समझना हो, कुछ भी पूछना हो तो मैं हर समय अवेलेबल हूँ। कोई भी निसंकोच, और जो सही चीज़ होगी मैं वही बता सकता हूँ। मेरे से क्या होता है, सच को याद नहीं रखना पड़ता है और झूठ को हमेशा याद रखना पड़ता है। तो ये है कि सच अगर है तो वो आप जब स्मरण करोगे तो वो आपको वो घटना याद आते चली जाएगी, आप उसको बताते जाओगे। और झूठ हमेशा आपको, माने आज कुछ बोल रहे हो, कल कुछ बोल रहे हो, परसों कुछ बोल रहे हो। तो हमारे यहाँ हमारे जितने कस्टमर हैं सभी जानते हैं हम लोगों को कि हम लोग गलत उनसे भूल के, किसी से भूल के हम लोगों ने काम कभी किया नहीं। उसी के लिए वही एक चीज़ है, रियल इस्टेट में आने के पहले जस्ट मैं स्टॉक मार्केट में था। अच्छा। झारखंड बिहार का पहला टर्मिनल मैंने रांची में लगाया था। जेल चर्च कॉम्प्लेक्स में पिकअप स्टॉक एंड सिक्योरिटीज़ हमारी थी, हम लोग 3 पार्टनर थे। लेकिन वहाँ पर हमारी ऑफिस में एक ग्राउंड फर्स्ट में था, एक स्टेप उसमें ज़्यादा बड़ी थी। तो जो आदमी ऊपर चढ़ते समय ठोकर खाया तो हम लोग बोले ये ठोकर खा गया, अब इसको समझ जाना चाहिए। तो लोग नहीं मानते थे। तो लोग रियल इस्टेट में लोगों का जो देखा मैंने, स्टॉक मार्केट में लोगों का इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हो तो वो राइट है, लेकिन आप उसको हम लोग ट्रेड माने डेली खरीद बिक्री का अगर आपको है तो वो उस पीरियड तक, मैं तो जब 97 में मैंने डाला था और 2 जुलाई 2002 को मैंने छोड़ा था वहाँ। उस समय लास्ट फ्रस्ट्रेट होके मैं छोड़ा कि कोई भी वहाँ पर माने लोग कोई पैसा बना के नहीं जाते थे, पैसा उनका जाता ही जाता था स्टॉक मार्केट में। तो उस बोल के फिर उस स्टॉक मार्केट से मेरे को एक, आप बोलो उसको कि एक माने स्टॉक मार्केट से उस दिन 2 जुलाई 2002 को लास्ट में था, उसके बाद मैं वहाँ से हट गया था। मैंने अपने पार्टनर्स लोगों को हैंडओवर किया और मैं 2 जुलाई 2002 को छोड़ा और उसके बाद मैं रियल इस्टेट में आया। अच्छा। और रियल इस्टेट में आने के बाद मेरा था कि मेरे को सिर्फ और सिर्फ रियल इस्टेट करना है। हमारे पार्टनर ने एक बार बोला कि क्यों नहीं हम लोग आयरन और का क्रशिंग प्लांट लगाते हैं, ये उस समय की बात थी। तो मैंने बोला नहीं, जैसे अर्जुन को मछली की केवल आंख दिखाई दे रही थी, वैसे ही मेरे को रियल इस्टेट में, और रियल इस्टेट में मेरे को अपना नाम करना है। और ये सच भी हुआ जो आज मैं देख रहा हूँ कि ईमानदारी पूर्वक हम लोगों ने सच्चाई से काम की। क्योंकि मेरे को शुरू दिन से ये था कि कोई भी आदमी माने कोई आदमी, हर आदमी का एक सपना होता मेरा अपना घर हो, और उसके लिए वो पहले तो बहुत ही मुश्किल था। हमने खुद देखा हुआ है। तो घर पे मैं खुद अपने फादर के साथ जो घर अपना बना रहे थे उनके साथ लग के हम लोग ने एक एक ईंट जुड़ती हुई देखी है। तो लोगों का खून पसीने की कमाई रहती है। तो ये मेरे माइंड में था कि खून पसीने की कमाई से कोई घर बनाता है, घर खरीदता है, तो उसके साथ कभी गलत नहीं होना चाहिए। आप क्वालिटी कंप्रोमाइज़ मत करो। आप भले रेट में जो आपको जितना में एक अपना रिजनेबल मार्जिन के साथ उनसे बात करो और उनको गलत मत करो, तो आपको सक्सेस मिलेगा। और हम लोगों ने माने शुरू से पॉलिसी रही और प्रणामी में ये रहा है हमारा कि क्वालिटी कंप्रोमाइज़ हम लोग नहीं करते हैं। कुछ चीज़ें कुछ कि अगर कोई जस्ट कोई क्लाइंट बोलता है तो इमीडिएट उसकी सुनवाई भी हम लोग करते हैं कि भाई वहाँ देखो तुम जाके जो भी है,
उसको हम लोग अपने स्तर पे चीज़ों को ठीक करवा के देते हैं। तो ये लेके और लोगों ने हम लोगों को आज इसी समाज ने दिया, तो ये समाज ने दिया तो उसके लिए भी अपने करें। हमारी मदर, हमारे फादर की डेथ 99 में हो गई थी। 99 में हुई, 2002 में मैं रियल एस्टेट में आया। मदर का था उस समय, हमने मदर बाहर थी, तो एक समय मेरे को ये लगा कि एक मंदिर हम लोग को बनाना चाहिए, ये इच्छा थी। मैंने मदर से पूछा कि एक ज़मीन मिल रही, माँ बोलो तो मैं वो ज़मीन ले लूँ मंदिर के लिए। मदर ने कहा कि देख लो तुम, अभी तुम इसको तो तुम ज़्यादा बेटर जानोगे। तो उनसे आदेश लिया और हमने ये मंदिर के लिए एक जगह ली। उसके बाद उसमें और जगह हम लोगों ने ऐड की और आज ये सपना जो देखा था वो साकार हुआ। और आज श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर रांची अपने आप में, माने जैसा जितना ब्लॉगर और जितने लोगों का उसमें देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ लोगों से, और जो तारीफ़ वहाँ पर लोग करते हैं, तो ये तो प्रभु की देन है। मैंने कुछ नहीं किया, या हम लोग कोई नहीं है इस चीज़ को कराने वाले। कराना ऊपर वाले की मर्जी थी, माध्यम किसी को बनाते हैं, वो संजोग से माध्यम मेरे को बनाए। तो ये एक है। लोग बोलते हैं कि आपका बचपन भी बहुत संघर्ष से बीतता है। आप अपने बचपन के बारे में थोड़ा बताएंगे? बचपन के बारे में क्या बताऊंगा? बचपन तो ठीक है हम लोगों के, माने बचपन में फादर, हम लोग, मेरा जन्म सिमडेगा में हुआ। अच्छा, आप सिमडेगा में जन्म हुआ? सिमडेगा में जन्म हुआ। 1 साल की एज में ही फादर में हम लोग रांची आ गए। मेरी एज उस समय साल भर की थी। रांची में आने के बाद जहाँ भी न्यू मार्केट है उस जगह पे फादर की एक दुकान हुआ करती थी। तो वहाँ से उनका बक्सों का काम था, अलमीरा और बक्से वगैरह का। बाद के अंदर में वहाँ वो जगह भी उनकी, माने कुछ सरकार ने वो न्यू मार्केट जो बना है, और एक समय 19 माने एग्जैक्ट याद नहीं है जिस समय ये माने बजरंगी यादव जी हुआ करते थे, किशोरी यादव जी के भाई। उस समय एक बार ये राइट वगैरह हुई। उस पीरियड में मेरे को, माने मदर बताती है तो वो वही याद है। मैं तो, हम लोग तो छोटे थे। तो उस समय रातू रोड एरिया में हम लोग वहाँ पर ही रहा करते थे। वहीं घर था, वहीं दुकान थी, आगे दुकान थी, पीछे घर था। उसके बाद फिर वहाँ से हम लोग शिफ्ट कर गए। और बाद के अंदर में फादर ने न्यू मार्केट में दुकान ली। वहाँ दुकान पे हम लोग सब, वही जीविका के साधन थी, आराम से कपड़े की दुकान थी, करते थे करते करते। लेकिन मेरे को नहीं था कि अब दुकानदारी करें, ये मेरे माने लगता था कि कुछ और करना चाहिए। करते करते फिर हम लोगों ने आगे कुछ गवर्नमेंट। आपका स्कूलिंग कहाँ से हुआ? मेरी स्कूलिंग मारवाड़ी स्कूल अच्छा से है। हाँ। हम लोग हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं। और देखो क्या होता है कि इंग्लिश मीडियम से पढ़ के ही आप कुछ बन पाओगे, ऐसा सोचना गलत है। बिल्कुल। आज आप देखोगे बड़े बड़े बिजनेस हाउस में जो उनके बॉस हैं, उसमें बहुत लोग मिलेंगे जो कि हिंदी ही जानते हैं। तो उसमें मेरे को कहीं पर ये नहीं लगता है कि हम हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं। तो आज तो बहुत सबके साथ हम लोग हैं, मिलते हैं, सभी से बात होती है। तो ये हीन भावना किसी को नहीं लानी चाहिए, किसी बच्चे को नहीं लानी चाहिए। आज आपके अंदर जुनून होना चाहिए कि आपको कुछ बनना है, तो आप बनोगे। बिल्कुल। आप सक्सेस पाओगे।
लेकिन उसमें फर्स्ट आता है ईमानदारी, सेकंड आता है मेहनत और कितना आप उसके प्रति समर्पित हो। हम जब रियल एस्टेट में आए तो हमारा पहला प्रोजेक्ट मैं बोलूँगा एमआर टावर था। एमआर टावर में चालू किया मैंने तो बहुत सी चीज़ें वहाँ सीखी मैंने। मैं कॉमर्स का स्टूडेंट था। मारवाड़ी कॉलेज से? कॉलेज मैंने गॉसनर कॉलेज अच्छा, से। गॉसनर कॉलेज से। मारवाड़ी स्कूल के बाद मैं गॉसनर कॉलेज में एडमिशन मिला। मारवाड़ी कॉलेज में दाखिला ही नहीं मिला था मुझे। अच्छा। गंगा प्रसाद जी बुधिया को मैंने रिक्वेस्ट की थी, जाके कहा भी था, लेकिन संजोग था, कर उसमें किसी का दोष नहीं है। तो हमें गॉसनर कॉलेज में मिला। गॉसनर कॉलेज से मैं किया और उसके बाद फिर बिजनेस में आ गया। तो वही है कि आज के डेट में माने एमआर टावर में जब हमने रियल एस्टेट में आया स्टॉक मार्केट के बाद, तो स्टॉक मार्केट, आप कॉमर्स में थे, फिर स्टॉक मार्केट में आइडिया कैसे आया कि स्टॉक मार्केट में एंट्री लेना है? नहीं, स्टॉक मार्केट में अपने दोस्तों के साथ में मैं देख रहा था। फिर होते होते माने लाइफ में होता है आदमी का, शेयर बाजार पे दिलचस्पी बढ़ी। फिर वहाँ से देखा तो मैं बहुत पहले एक बार, और मेरे को लगता है सन हर्षद मेहता के समय 1990 की बात होगी। उस समय औरंगलाल जलान रोड में मेरी शेयर की ऑफिस थी। अच्छा। कमल इन्वेस्टमेंट के नाम से। अच्छा। वहाँ से हमने 90 में? हाँ। हमारे समय में हमने गल्फ वार देखा, हमने हर्षद मेहता देखा। इसके बाद 97 में हम लोग लगाए, फिर KP10 बोलते हैं, केतन पारी का भी दौर देखा। उसके बाद फिर मैं स्टॉक मार्केट से निकल गया, को छोड़ दिया स्टॉक मार्केट। इनिशियली आपको स्टॉक मार्केट फैसिनेटिंग लगा था? लगा कि उसमें लगा कि हमको इसमें माने अच्छा। झारखंड का जब सब पहला टर्मिनल लगाया था तो क्या होता, उस समय हम लोगों को अच्छी मार्जिन प्रॉफिट होती थी। लेकिन क्या है कि जब आपको इजी मनी आती है ना, करेक्ट, तो आप भी लगता है अरे वो कमा रहा है, मैं उसको, मेरे यहाँ से वो कमा के जा रहा है तो मैं क्यों नहीं कमा सकता। तो आपका जब स्टेक वहाँ लगता है तो शुरू में छोटा स्टेक होता है, फिर उससे बड़ा, तीसरा बार या चौथे बार में आपको झटका मार देता है, तो आप फिर वहाँ आ जाते हैं। तो ये लालच है। ये लालच जो रहता है, ठीक है, अगर हम लोग केवल उसी मार्जिन पे ध्यान रखते तो स्टॉक मार्केट से बाहर हो सकता है नहीं निकलते। लेकिन अच्छा ही हुआ स्टॉक मार्केट छूटा, तो आज एक पहचान बनी है अपनी। आज हमने रियल एस्टेट में आज मन को संतुष्टि मिलती है। जिन लोगों को भी हमने घर दिए या ऑफिस दिए, तो ये लगता है कि वो हैप्पी हैं, वहाँ खुश हैं। तो उनसे मैं यही बोलता हूँ कि अगर आप मेरे से लेके अगर आप वहाँ हैप्पी हो, तभी मेरे को खुशी मिलेगी। और आप अगर हैप्पी नहीं हो, तब मेरे लिए वो प्रोजेक्ट बेकार हो गया। तो अभी तक तो जैसे जितने लोग भी मिले, और हम लोग की तो यहाँ पर जितने हमारे क्लाइंट रहे हैं, कस्टमर रहे हैं, उनका रहा है कि भाई आप माउथ पब्लिसिटी के चलते ही अपने को। जब आप रियल एस्टेट में आए तो कोई वैसा संघर्ष जो आप चाहते हैं कि आप शेयर करें, या याद आता है कि बड़ा चैलेंजिंग था आपके लिए? ये हर बिजनेस में, हर व्यापार में चैलेंज तो कोई एक चैलेंज बताना चाहिए ऑडियंस को जो आपको नींद उड़ा दिया था रात की? नहीं, वैसा तो नहीं हुआ था। अच्छा। ऊपर वाले की दया से, गुरु की कृपा से अपने वैसे चीज़ों में कभी गए नहीं। मतलब वो हो जाता है, आप लालच करोगे तो आपको माने आप गलत चीज़ में चले गए तब रात की नींद उड़ जाएगी। तो अपने को गलत में जाना नहीं है। अपने कम मिले लेकिन पीसफुल रहें, शांति से रहें। नहीं, प्रणामी बिल्डर्स इतना बड़ा ब्रांड था तो कभी आया नहीं कि हेलो मैं डॉन बोल रहा हूँ? नहीं, वो सब तो भगवान के दया से, ऊपर गुरु के आशीर्वाद से ये नहीं रहा। और मतलब हम लोगों ने कभी मैंने
कहावत है ना कि आप अगर गलत कर रहे हो तो आपके साथ गलत होगा, आप गलत नहीं सोचोगे तो आपके ऊपर वाला देखता है। और आज हमने तो हाँ हमारे सभी से परिचय हैं, लेकिन कभी किन्हीं के साथ वैसा कुछ नहीं रहा हम लोगों का। लेकिन एक ब्रांड के चलते आप मैंने घर बना रहे हो तो आपसे सभी मिलते हैं। आज तो जुडिशरी में भी हमने तो बहुत से जजेस को घर दिया, जो कि सब बोलते हैं सबसे टफ उनको सेटिस्फाइड करना होता है। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे पूछना चाहूँगा जो मेरा दिल के बड़ी करीब और अचानक से याद आया। लोग बोलते हैं कि रियल एस्टेट में ब्लैक मनी का इन्वेस्टमेंट होता है, क्या सच्चाई है? नहीं, देखिए ये चीज़ें अब इस प्लेटफॉर्म पे मैं आपको क्या बोलूँ, लेकिन मैंने ऐसा नहीं है कि ब्लैक मनी का इन्वेस्टमेंट ही होता है। अच्छा। अभी मुंबई में आज हम लोग मुंबई में जो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ तो कोई मैंने उसकी बात कभी होती नहीं है कि वहाँ आज 25,000 रुपये स्क्वायर फीट है तो है। वहाँ जो सैलरी क्लास हैं उनको तो लोन लेना ही है, उसके हिसाब से लोग करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि लोग दूसरे एक सवाल है कि लोग बोलते हैं कि रियल एस्टेट में अगर ग्रो करना है तो ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस का इन्वेस्टमेंट आना चाहिए, क्या सच्चाई है? ऐसा नहीं है। आप ये तो उनके लिए हुआ जो ये सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। ये सब चीज़ जाके आगे जाके आपको दिक्कत देगी ही देगी। ओके। आज अगर आपको दिक्कत है, आप बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन जो लेन देन चलता है, बैंक अब तो बैंक इतनी लिबरल हो गई है, बैंक से आप फंडिंग कराओ। हम लोग तो माने बैंक से है, बाकी हम लोग को कभी ज़रूरत रही तो अनसिक्योर्ड लोन आपस में हम लोगों ने मान लो कि आज आप हैं और हैं, जैसे मैंने कई अपने मित्र लोग हैं उनसे बोल के ले लिया दे दिया, तो वो आपस का लेन देन व्यापार टू व्यापार, व्यापारी टू व्यापारी हो गया, वो अलग बात है। कुछ लोग का मानना ये भी है कि रियल एस्टेट में ग्रोथ के लिए थोड़ा ऊंच नीच करना पड़ता है, परिणामी तो हमेशा अपने ब्रांड वैल्यू के लिए जाना जाता है। तो आप क्या ओपिनियन रखते हैं? ऊंच नीच मत मीन्स किस टाइप का? ऊंच नीच मतलब कुछ कम बेसी झूठ सच बोल के निकाल लिए? नहीं, तो वही तो मैं बताया ना कि आज के डेट में हम लोगों ने ये सीखा ही नहीं ना। मैंने अपने बेटे को बताया, सिखाया। मैंने बोला कि ये सब चीज़ें करके लंबे समय तक नहीं चल सकते। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको कि मेरे बेटे का था सिस्टम अपना, जो भी एक उसने बनाया अच्छा था। हम लोग के यहाँ लीगल फीस बोल के एक ये संतुष्टि हमने बनाई है, उसमें करीबन 40 या 50 लोगों की रजिस्ट्री हो गई थी। हम लोग लीगल फी बोल के हमारे यहाँ 10,000 रुपया लिया जाता था। तो एक दीपावली के जस्ट पहले मैंने बेटे से घर पे ही बात हो रही थी, हम बोले कि नीतीश एक मेरे को मन में एक ख्याल आ रहा है, मैं तुमसे शेयर कर रहा हूँ, कॉल तुमको लेना है कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, प्रेशर नहीं है। तो बोला बोलिए पापा। बोले देखो यार, मेरे को पता नहीं ये पैसा जो अपन लीगल फीस बोल के ले रहे हैं, लीगल वाले तो अपने यहाँ ही हैं और वो लोग डीड बनाते हैं, ठीक है। रजिस्ट्री ऑफिस में जो रजिस्ट्री कंसर्न जो कराता है तो उसको उससे डायरेक्ट कर दो, वो अपना उनका अगर कोई आदमी है तो उससे करा लें। तो हमने नीतीश को बोला कि मैं चाहता हूँ कि ये पैसा जो भी 10,000 करके 50 आदमी का लिया गया होगा तो 5 लाख रुपया तुम्हारे पास आ तो गया, लेकिन ये मेरे को कचोट रहा है, मेरे को ये नहीं जम रहा है कि ये पैसा हम लोग लें। तो बोला ठीक है पापा, कोई दिक्कत नहीं, हम इसको सभी क्लाइंट को वापस करा देते हैं।
तो हम लोगों ने वो पैसा सबको नीतीश ने फिर लग के वापस किया। तो ये एक अपने अंदर की भावना है कि भाई हम अगर जो पैसा लिए हैं और अगर वो मेरे को लग रहा कि वो मेरे को नहीं लेना चाहिए था, प्राइस जो भी हम कर लें, बिल्कुल हम बोले कि वो पैसा को तुम प्राइस में जोड़ो ना। आज कस्टमर को मालूम है, आज रेरा क्या बोलता है, रेरा बोलता है कि आप कितना स्क्वायर फीट दे रहे हैं, आपको कारपेट एरिया इतना है, आपको क्लाइंट को आपको जानकारी में होना चाहिए ये चीज़ इतनी आप दे रहे हो और इसका प्राइस आप ये ले रहे हो। सामने वाले को जमेगा तो वो लेगा, नहीं तो नहीं लेगा आपसे। तो रेरा चीज़ों को ट्रांसपेरेंट रेरा में हुआ। तो वही चीज़ मैंने भी बोली कि प्राइस में जो भी हमको जितना, मैं अपने क्लाइंट से भी बोलता हूँ कि देखो जो भी है मैं तुमसे प्राइस में जो लड़ना है लड़ लूँगा, उसके बाद मेरे यहाँ तुम्हारे पास इधर का पैसा उधर ये लगा दें उधर ये लगा दें, कोई चीज़ वैसा नहीं है। तो बेटे ने ऑनर किया तो मेरे को खुशी हुई कि चलो तुम मैंने लाइन ये बताना पड़ता है बच्चों को। शुरू में मैं फर्स्ट में बोलता तो हो सकता है वो उसको नहीं लेता। अच्छा, जिन क्लाइंट को भी गया तो वहाँ एक अपनी अलग ये हुई पहचान बनी कि भाई आज प्रणामी ने ये पैसा, मैंने जिनकी रजिस्ट्री हो गई, बिल्कुल वो उनको कभी सोचे नहीं होंगे कि वो पैसा आज भाई क्या बात का दे रहे हो। तो लीगल फी जो लिया गया था वो माने हमारा मैनेजमेंट ने फाइनल किया कि आपको हम वापस कर दें। 5 लाख रुपया मैंने वैसे बहुत बड़ी रकम है और ऐसे कुछ नहीं होता है। नहीं होता है। तो यही बातें हैं कि सोच आपको बड़ी रखनी होगी और ईमानदारी से आप काम करोगे, क्वालिटी प्रोडक्ट काम करोगे तो आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। टाइम लग सकता है, माने बहुत लोगों में होता है कि मैं आज करूं और कल ही मेरे को सक्सेस मिल जाए, वो नहीं। मैं 2 जुलाई 2002 को मैंने स्टॉक मार्केट छोड़ा था, उस समय मैं रियल एस्टेट में आया। तो यहाँ तक आते आते मेरे को ये 22-23 साल लग गए। कब पहली बार आपको लगा 12 जुलाई 2002 से के बाद कि अब आप संतुष्ट हैं अपने व्यापार से? व्यापार से मतलब देखो उस समय अपने को लगा था कि एमा टावर, हम तो बोले कि एमा टावर एक बना लूँगा तो वहाँ के बाद फिर अपने को दिक्कत नहीं है, कुछ कोई परेशानी नहीं रहेगी, अपने लिए सफिशिएंट है। लेकिन फिर क्या होता है कि जब आप उस फील्ड में गए, आपको अपॉर्चुनिटी मिलती चली गई तो आप आगे काम करते गए, फिर एक जुनून सवार होता है आपके ऊपर। और अगर जुनून सवार है तो फिर आप बढ़ोगे आगे। और मैं तो 2000 माने एक कोविड के समय में मेरे को लगा, कोविड के पहले हम लोग को लगा था कि भाई अब ठीक है, अब हो गया जितना करना था अपने को। एक भगवान ने सब कुछ दिया ही है, अब अपने आराम से बॉम्बे जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने ठीक है, अपने यहीं करो। लेकिन बाद के अंदर में हमारे एक मित्र हैं बॉम्बे, जिनका सपोर्ट भी है, मिस्टर राम यादव, इंटीग्रो एसेट मैनेजमेंट में उनकी कंपनी हो गई। उनसे बात हो रही थी, कोविड के दरमियान हम लोग की बात होती रहती थी। कोविड के बाद मैं बॉम्बे गया था तो मैं बोला, राम भाई अब अपने को कुछ करना नहीं है आगे, बॉम्बे का दिमाग से अब हटा रहे हैं, जो भी है बाकी बेटा देखेगा आगे, अपना इतना उस लायक हो ही गया कि अब वो देख लेगा। और राम ने कहा कि विजय जी एकदम आप राइट बोल रहे हो, लेकिन आपने जो एक्सपीरियंस गेन किया या आपने जो सीखा तो वो आप अपने अंदर ही रख ले रहे हो, आप किसी को दोगे नहीं तो क्या फायदा। और 60 के बाद तो एक्चुअल जर्नी शुरू होती है। अच्छा, तो आप चालू करो यार,
ऐसा नहीं है। Gift your child a future-ready education at Saluja Gold International School, the best boarding school in Giridih, Jharkhand, with a lush green campus and modern facilities like smart classes, robotics lab, science and math labs, and a fully equipped boarding. We foster all-round growth. Prepare your child for excellence in the classroom and beyond. Saluja Gold International School, Giridih, Jharkhand. Admissions open 2025-26. Enroll now. और मन से अगर करोगे तो होंगी चीज़ें। तो बोले चलो ठीक है राम भाई, तो फिर एक बार जर्नी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो उस समय दुगने उत्साह के साथ, फिर दुगने जोश के साथ मैंने अपने बच्चों से घर पे बातें की, हुआ कि नहीं ठीक है किया जाए। तो हमने फिर चालू किया, फिर धीरे धीरे प्रोजेक्ट मिले, प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ। आज प्रणामी ब्लीज अंधेरी वेस्ट में, आज़ाद नगर में हमारी रेजिडेंशियल बिल्डिंग, अब अगले साल दीपावली तक हम लोगों को दे देंगे। वाह। तो वो एक हमारा सपना प्रणामी का बोर्ड लगने का वो वहाँ पूरा हुआ। अब वहाँ पे आगे अभी जर्नी में सोचा हूँ कि देखें, बाकी तो सब ईश्वर के हाथ में है, लेकिन अभी वहाँ कई प्रोजेक्ट अपने पाइपलाइन में हैं, तो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और भगवान चाहा तो जो स्टॉक मार्केट में रहते हुए एक बार मेरे मन में आता था कि कभी मेरी भी कंपनी का नाम इस लिस्ट में आए। ओके। ये एक बड़ा ड्रीम है। ये एक बड़ा ड्रीम था, है भी, था नहीं बोलेंगे उसे, है बिल्कुल। तो वो हमने राम से बोला, तो उस पे हम लोग कंपनी को उस दिशा पे लेके जा रहे हैं। देखें आगे क्या होता है, ये तो कोई नहीं जानता है, सक्सेस मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर आप सच्चे मन से लगते हो और पूरी मेहनत पूरी लगन से लगते हो, तो उसमें सक्सेस तो ऊपर वाला देता है। हम इस पे आएंगे और भी एक दो चीज़ पूछेंगे, जैसे कि जब आप संघर्ष के दिन में थे तो परिवार कैसे सपोर्ट कर रहा था रियल एस्टेट बिजनेस में? परिवार का सपोर्ट हमेशा मिला। परिवार में क्या होता है, जब आप संघर्ष कर रहे हो उस समय में परिवार वाले, पहले तो बीच बीच में होता था कि कहाँ आप लग गए हो, ये है वो है, दिस दैट, ये सब चीज़ें चलती थी। लेकिन धीरे धीरे सबको समझ में आने लगा और परिवार का सपोर्ट हमेशा रहा। हमने एमआर टावर के समय में रात को 2-2 बजे तक खुद से साइट पे बैठ के काम कराया। तो उस समय ये नहीं लगता था कि अरे भाई आपको क्या ज़रूरत है इतना रात तक करने का, नहीं अपने खुद से लगेंगे। तो वो समय मैंने देखा है, वो बिल्डिंग्स मैंने खुद से खड़े होके अपने सुपरविज़न में, अपने गाइडलाइंस में कराई हैं। ठीक है, मैं कॉमर्स पढ़ा हुआ था लेकिन इंजीनियरिंग साइड से नहीं हूँ। लेकिन फादर के साथ मैंने जब घर अपना बनवाया था तो उस दरमियान प्रैक्टिकल नॉलेज माने भगवान ने दिया। और आज के डेट में मैं अपनी साइट पे जाता हूँ तो मेरे इंजीनियर भी ये चीज़ थोड़ा बहुत संभल के रहते हैं भैया कि कहाँ पे सर का नज़र जाएगा, क्या चीज़ माने गड़बड़ है। ये गॉड गिफ्ट है, ये मेरे को पता नहीं, मेरे को महीन चीज़ें दिख जाती हैं। तो उस पर होती हैं बातें, वो लगता है कि भाई ये आप हमारे क्लाइंट को, हमारे कस्टमर को ये चीज़ की बाद में अगर दिक्कत आए तो वो मैं नहीं चाहता हूँ। ये रहता है हमारा कि भाई चीज़ अपने जो बनाए अच्छी बनाए, तो लोगों को लोग भी अप्रिशिएट करते हैं, उसी से बहुत पब्लिसिटी भी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। आप चीज़ अच्छी दोगे तो आपको उसका रिटर्न मिलेगा। फिर मॉल ऑफ रांची का आइडिया दिमाग में कब आया? ये मॉल ऑफ रांची का हम लोग का दिमाग में आइडिया कभी वैसा नहीं था।
हम लोग को करना भी नहीं था। हम लोगों ने तो इन्फिनिटी सफायर स्क्वायर वाले को, इन्फिनिटी ग्रुप को दिया था। उसी तरह से हुआ था। हाँ। लेकिन बोला जाता है ना कि ये रियल इस्टेट में, जगह ज़मीन में, मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि जिसके हाथ से डेवलपमेंट लिखा है वो चीज़ें उसी के द्वारा होंगी। आप कितना भी माने पैसा डाल दो या आप उस पर माने एफर्ट कर लो, वो चीज़ नहीं होनी है तो नहीं होनी है। ऊपर वाले के ने लिखा है कि वहाँ पर इसका श्रेय जाएगा आपको, ये आपके हाथों से ही कंप्लीट होगा। ये मैं मानता हूँ रियल एस्टेट में, मैंने देखा है। इन्फिनिटी का इन्फिनिटी उस समय फंस गई। शुरुआत तो उसने किया था प्रोजेक्ट। हाँ, प्रोजेक्ट हम लोगों ने डेवलपमेंट में उनको दिया था, उन्होंने स्टार्ट भी किया। स्टार्ट किया, फिर 2015 में जाके बंद हो गया। 15 बंद रह गया, 2016 में बंद हुआ। 16 से लेकर 17 और 17 से 18 तक, ये 18 में जाके हम लोगों ने उनके साथ में फाइनल किया। 2 साल ये प्रोजेक्ट बंद रहा। कुछ वो सेल मॉडल पे था तो मॉल का ही, लेकिन वो सेल मॉडल पे सिस्टम थी। फिर 2018 में हम लोगों ने देखा, जब सब लोगों को हम लोग बात कर रहे थे तो सभी से हुआ, सब पैसा वापस मांग रहे थे, भाई हम लोगों का पैसा वापस करा दीजिए। फिर हम लोगों ने ये कॉल लिया कि नहीं, और इन्फिनिटी वालों के साथ बैठ के हुई कि हम लोग तो अभी पोजीशन में नहीं है, लेकिन जिस टाइप से चीज़ें हो रही हैं, हम लोग बोले फिर कि हम और हमारे पार्टनर हैं, तो हम लोगों ने फिर किया कि नहीं, हम लोग खुद ही करते हैं इसको। तो ये कॉल हम लोग लिए और सभी को पहले इन्फिनिटी वालों से बोला कि भाई सबका पैसा आप वापस करवा दीजिए। हम लोगों ने भी उनके द्वारा पैसा सबको वापस चला गया। उसके बाद फिर हम लोग चालू किए। धीरे धीरे उसमें बहुत ही दिक्कत हुई हम लोगों को। मॉल का हम लोगों को एक्सपीरियंस नहीं था। मॉल का एक्सपीरियंस, मॉल में फिर हमारे पार्टनर और हमारा बेटा, हमारे पार्टनर का बेटा, वो लोग सबको ही पूरे लग के चीज़ों को लेके आए। तो उन लोगों की पूरी मेहनत है, जो आज एक झारखंड के लिए एक चीज़ दी गई। झारखंड का सबसे हाईटेक मॉल है। अच्छा मॉल है, हाँ, माने नीट क्लीन और अच्छे, वहाँ पर डे टू डे हर समय इवेंट होते रहते हैं। तो बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी बहुत ये रहता है। अच्छे ब्रांड हैं, सबको लाया गया। हमारे पार्टनर मिस्टर समीर लोहिया और नीतीश ने बहुत सब में मार्केटिंग के हिसाब से किसको लाया जाए, किसको नहीं लाया जाए, इन लोगों का ही एफर्ट है उसमें कि उन लोगों का मेहनत और ये सारी चीज़ पे जाके चीज़ें हो पाई। और हमारे पार्टनर के साथ उनकी मिसेज रिंकू लोहिया भी जो है हमारी, पूरा रिंकू का भी इंटीरियर में उनका सपोर्ट रहा। रेज़ा कबूल को भी हम लोगों ने आर्किटेक्ट में, इंटीरियर डिज़ाइनर में उनको लिया था, वो भी बॉम्बे से हैं। प्रशांत सुतारिया की डिज़ाइन थी, पहले से वो कर ही रहे थे। और रिंकू लोहिया का इंटीरियर पे कमांड पूरा उनको माने मेरे को रिंकू जी का मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता उनका इंटीरियर। तो उनके मुंह पे तो ज़्यादा तारीफ नहीं करते हैं हम लोग। कैमरा पे आज कर रहे हैं। लेकिन अच्छा, उनकी सोच अच्छी है, उनका टेस्ट बहुत अच्छा है। लेकिन एक स्टोरी बताएंगे मुझे, मैकडोनल्ड पहले वहां आने वाला था हरिओम टावर के पास, फिर अचानक क्या चेंजेस आया कि वो वहां से पहले उसने मॉल ऑफ रांची में लॉन्च किया अपना ब्रांच। नहीं, मैकडोनल्ड वहाँ पे
क्या हो रहा था, उन लोग का कुछ माने इश्यूज चल रहे थे। अब पूरी मेरे को जानकारी तो नहीं है, लेकिन कुछ इश्यूज चल रहे थे जिसके कारण डिले हो रहा था। ओके। तो इसी बीच में माने बातें हुई, तो नीतीश से बात हो रही थी, तो ये लोग आपस में बात किए और उसके पहले वो जगह भी संजोग से उनको मिल गई, तो उनके लायक जगह मिल गई थी, तो वो लोगों ने फिर फटाफट आनंदपन में इसको चीज़ों को चालू किया और वहाँ चालू हो गया। अब तो मेरे ख्याल से ये वहाँ भी हो गया, वो स्टार्ट हो गया। एग्जैक्टली, इसीलिए तो कल गॉसिप मैं था गया, हाँ। कि भाई अचानक से उन लोगों ने क्या किया कि यहाँ से पहले उन लोगों ने लॉन्च कर दिया। नहीं, उनका था कि खोलना था उनको, तो मॉल एक मॉल में खुलता है, उसकी वहाँ का फुटफॉल अलग रहता है। बिल्कुल। और पहले हम लोग को लग रहा था मॉल में मैकडॉनल्ड आएगा तो बर्गर किंग है या ये जो KFC है, ये सबको कोई थोड़ा सा उनका हो सकता है बिजनेस थोड़ा हल्का डाउन हो, लेकिन यहाँ रिवर्स हुआ है। मैकडी आने के बाद उन लोगों का भी बिजनेस और बढ़ा है। अच्छा, उनका ग्रोथ, उन लोगों का भी ग्रोथ हुआ, फुटफॉल अच्छे माने बढ़े हैं। जो बाहर से बड़े कॉर्पोरेट हाउस हैं रियल एस्टेट के, जो रांची में अपना अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, उनके लिए क्या आप बताना चाहेंगे? ये रांची में अपॉर्चुनिटी तो है ही है, नो डाउट। लोग माने बड़े हाउस आने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या आ रही है लैंड की। ओके। लैंड के चलते लोग अटक जा रहे हैं। नहीं तो माने आज रांची में कॉर्पोरेट से सरकार 1 रुपया में जो जमीन का एग्रीमेंट करती है, जैसे होटल ताज के लिए की, क्या रियलिटी है उसका? मेरे को तो नहीं आइडिया है। सरकार की तरफ से सपोर्ट नहीं मिलता? सरकार की तरफ से वैसा माने जो इन जनरल है वो चलता है, बाकी तो पर्टिकुलरली ब्रांड्स के लिए वैसा कुछ नहीं करते। वैसा तो अभी कुछ पॉलिसी उस ढंग की अभी बनी नहीं है। एक लोगों का बने, हम लोग से तो बहुत ज़्यादा, हम लोग को सरकार से वैसे भी बहुत ज़्यादा चीज़ चाहिए नहीं। सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दे दे तो हम लोग के लिए, अब बाकी तो चीज़ें हम लोग खुद ही 25 साल झारखंड का बनने हो गया ऑलमोस्ट, ठीक है। कहाँ लगता है कि हम पहुँचे हैं कंपैरेटिवली अदर जो स्टेट्स बने हिंदुस्तान में, उसके? अदर स्टेट बने वहाँ नो डाउट। आज छत्तीसगढ़ को ले लीजिए, वहाँ मैसिव डेवलपमेंट हुआ है। झारखंड में दुर्भाग्य की बात रही कि कोई भी सरकार माने अगर यही 3 टर्म कोई सरकार रह जाती तो आज झारखंड भी इंडिया के माने कुछ नंबर्स ऊपर के नंबर्स में रहता। ये तो हम लोग का बैड लक है कि कोई भी सरकार माने लगातार 2-3 टर्म नहीं रह पाई है। और मिलीजुली सरकार में तो वही खींचातानी चलती है। आप कुछ करने जा रहे हो, उधर से वो कुछ बोलते हैं, फिर आपको बैकफुट पे आना पड़ता है। लेकिन ये तीसरा टर्म है जब सरकार स्टेबल है, लेकिन अभी भी बहुत। तीसरा टर्म कहाँ है? पहला रघुवर दास जी का, दूसरा हेमंत सोरेन जी का था, फिर ये तीसरा हेमंत सोरेन अलग हो गया ना। रघुवर दास जी का टर्म अलग था। अच्छा, ओके। हेमंत जी का तो वो आपको पहले कोविड में ही उनका चला गया, निकल गया। अभी आए हैं तो अभी इनका चल रहा है, अभी स्टार्ट हुआ है, अभी 1 साल हुआ है। अभी इनका तो यहाँ भी मिली-जुली सरकार है। पूरी हेमंत जी की रहती तो कोई बात तो अलग बात होती। बिल्कुल। तो वो तो हम लोग को पता नहीं झारखंड में कब वो मिलेगी कि पूरी एक सरकार का टर्म मिलेगा। रघुवर जी को मिला था, लेकिन सेकंड टर्म उनको जो जितने थे तो उसके बाद नहीं मिल पाया। अगर वो मिल जाता तो मे बी कि फिर स्थिति चेंज होती, बदलाव आते। क्या वजह लगता है कि झारखंड में इंडस्ट्री उतनी, झारखंड के फॉर्मेशन के बाद नई इंडस्ट्री नहीं आई? लैंड मैटर ही है। ओके, लैंड मैटर ही। लैंड मैटर मेजर है झारखंड में। जमीन का मैटर बहुत बड़ा है।
ओके, चलिए अब एक दो पर्सनल जीवन से आपसे सवाल पूछते हैं। आप दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? चेहरे पे इतना चमक दमक और एनर्जी से फुल रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, इस उम्र में भी इतनी एनर्जी के साथ और इतने पैशनेट होकर बात करने वाले व्यक्ति बहुत कम हो पाते हैं। तो आप सुबह कितने बजे उठते हैं? नहीं, सुबह तो वही चलता है। मैं तो थोड़ा सा लेट राइजर ही हूँ, 7 बजे उठता हूँ। अच्छा, और फिर 7 बजे उठने के बाद फिर कॉफी? अपना दिनचर्या नहीं, अच्छा, माने चाय की आदत है, चाय लेते हैं, लेकिन अपने ये करके और उसके बाद थोड़ा योगा किया और फिर लग गए अपने। कितने घंटे काम करते हैं आज? काम करने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। जब तक काम रहता मेरे को कोई परेशानी नहीं है। चाहे तो आज भी आप रात को 12 बजे तक भी करना हो तो मेरे को कोई मैंने ये नहीं लगता कि नहीं मैं रात को 12 बजे तक भी मेरे को परेशानी नहीं लगती है। ऐसे इन जनरल अब तो ऑफिस मैं ऑफिस में हमारी 7 बजे ऑफिस से लगभग सब स्टाफ चले जाते हैं। हमारा लीगल वाले लोग रहते हैं। हम लोग को जो रहता है डिस्कशन उसके बाद करके मैंने जनरली मैं 8 बजे के लगभग 7-8 के बीच में ही ऑफिस छोड़ता हूँ। ओके, कौन सी गलती है जो आप दोबारा करना पसंद नहीं करेंगे? जब आप युवा थे और जब आज आप एक्सपीरियंस है, लेकिन अगर आप युवा होते तो नहीं करते। बात समझो, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। युवा विजय अग्रवाल जब यंग था तो आपको आज लगता है कि कुछ तो ऐसी कोई गलती तो लगती होगी जो मुझे नहीं करना चाहिए था 20 साल पहले, 25 साल पहले? नहीं, युवा मतलब जब मैं कॉलेज स्कूल लाइफ में था उसी समय गलती मेरे से हुई थी कि हमारे कुछ फ्रेंड सर्किल थोड़ी गलत लाइन पे जा रही थी। तो हमारे फादर ने उस समय मेरे को खींच के ले आए थे। तमाचा मारा था? और हाँ, तमाचा मारा था उन्होंने? तमाचा नहीं, उसको वहाँ से एक हमारा उस समय वो मित्र हुआ करता था लक्ष्मी गंजू। अच्छा, तो उसने स्कूल में कुछ ये झमेले झंझट हुए थे, उसके लिए स्ट्राइक हुई थी। तो उसमें हम लोग आगे बढ़ चढ़ करके ये करना चाह रहे थे। फादर को पता चला, उन्होंने मेरे को उसी जुलूस से खींच के लाया था। उसके बाद मेरे को लगा कि नहीं, उन्होंने समझाया हमें लगा कि नहीं राइट बोल रहे हैं, अपना ये लाइन नहीं है। हम लोग व्यापार से संबंधित लोग हैं। और उसके बाद वो लड़का भी जो लॉयर का ही माने केबी गंजू का अंकल का बेटा ही था। उनके भाई लोग भी जो थे वो लोग सब मेरी इज्जत बहुत करते थे। और उसके बाद से वो लोग फिर हमको हमारी माने दोस्ती रही, लेकिन वो नहीं रहा कभी कि सब वो बोलते थे कभी भी कुछ है तो उसके बाद हमें कभी लेके नहीं गए। अंकल भी हमें बहुत मानते थे। तो वही एक है कि उस समय मेरे को लग गया कि नहीं, अपने को व्यापार देखना चाहिए। और वो गलती लाइफ में दोबारा न किए और न करने की कभी वो एक लेसन जो ताउम्र आप नहीं भूले। आज भी नहीं भूला वही लेसन। माने वो हमारे फादर ने जो बुला के मेरे को बोला कि बेटा ये हम लोगों की चीज़ नहीं है। हम लोग व्यापारी वर्ग से हैं। हम लोगों का पेशा व्यापार करना है। चीज़ों को सहूलियत से लाना चाहिए। आज उसी का नतीजा है, आज हम लोग रियल एस्टेट में जो हैं, आज लोगों के आपसी झगड़े रहते हैं। हम लोग उनको आपस में बैठ के मेटलाइज कराते हैं और उसके बाद उस लैंड का डेवलपमेंट करते हैं। तो ये कला ही है। आज भाई भाई की बात नहीं हो रही है। वहाँ पर हम आपसे अलग बात कर रहे हैं, इनसे अलग बात कर रहे हैं। दोनों को मिला के फिर हम लोग सामंजस्य मिला के बना के और फिर और चाहते हैं कि आप लोगों का मेल भी हो जाए। ये तो मैंने तो किया भी है। तो अपने चाहते हैं कि ऐसा हो, आपस में भाई भाई है, होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होता, लेकिन उनका माने ये हम लोगों का रहता है। रियल एस्टेट में और भी लोगों का है
कि जब तक आएंगे वो मिलेंगे नहीं तो प्रोजेक्ट के लिए जगह नहीं मिलेगी वो। और प्रोजेक्ट में जगह अगर नहीं हो पाती है तो वो प्रोजेक्ट सक्सेस माने बढ़ेगा ही नहीं आगे। तो ये और भी हैं ऐसे जो डेवलपर्स जो इन चीज़ों को, तो पीछे जो रहा वो आपको उस समय, अगर आज हमको हमेशा मैंने ये सीखा है और मैं अपने बच्चे को भी बोलता हूँ कि बेटा हम अपने नीचे वाले को देख के जिए तो कभी तकलीफ नहीं होगी। आज मैं जहाँ पर हूँ यहाँ से मैं अगर अपने ऊपर वाले को देख के जीऊँगा ना तो वो मेरे को हमेशा दिक्कत देगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम जब भी रहता है तो अपने से नीचे वाले को देख के देते, मैं तो बहुत हैप्पी हूँ यार। जब मैं 2002 में चालू किया था तो सिंगल बिल्डिंग कोई नहीं जानता था रियल एस्टेट में, कभी मैं सोचा भी नहीं था कि मेरे को ये मुकाम मिलेगा। ये तो ऊपर वाले की दया है, ईश्वर की दया है, सब दोस्तों की दुआ है, सबका साथ है, तो वो तो भूल नहीं सकते हैं। लेकिन उस समय भी यही रहा कि मैं हमेशा अपने नीचे वाले को देख के आगे चला। और आपकी टीम में जितने हैं, आपके जो भी स्टाफ हैं, इन सबका सहयोग है आपके साथ, उनके बिना आप कुछ कर नहीं सकते हो। बिल्कुल। तो उन लोगों के प्रति आदमी को हर समय लॉयल रहना चाहिए और ये रहती है। लोग बोलते हैं कि प्रणामी जो है सो महंगा अपार्टमेंट और कमर्शियल्स बिल्ड करता है, क्या सच्चाई है? नहीं ऐसा तो नहीं है। अगर हमने तो सबसे एक समय यहाँ पर मैंने तो 1000 रुपये स्क्वायर फीट में ग्रीन व्यू हाइट चालू किया, ग्रीन रेजिडेंसी चालू किया था। हाँ, तो रांची के सबसे महंगे फ्लैट और अपार्टमेंट और बिल्डिंग बनाने वाले नहीं, अगर अच्छे माने क्वालिटी प्रोडक्ट के हिसाब से जाते हैं तो हम लोग माने अच्छी क्वालिटी का लेके आने का तो रहता है। अब एक अलग कैटेगरी का है। आज की डेट में तो हमने भी अपनी लैंड अदर बिल्डर्स को भी दी है। अब वहाँ पर अभी हमने दिया हुआ वो लोग अभी कोई 4000 रुपये में भी बेच रहे हैं, कोई 4500 रुपये में बेच रहे हैं, किन्हीं का 3500 का भी चल रहा है। तो उसमें तो नाम अपना भी है ही है साथ में। तो वो भी है। और आगे आने वाले समय में हम लोग का भी एक माने मैं तो चालू नहीं कर पाया हूँ, लेकिन वो प्रोजेक्ट 2-3 बार हम लोगों ने प्रयास किया, संजोगवश हो नहीं पाया है। और आगे आएगा तो वो रिजनेबल कॉस्ट, रिजनेबल प्राइस पे आएंगे। क्योंकि लैंड अगर महंगी है तो आपके पास मजबूरी है, नहीं तो आप तो क्वालिटी में फिर कंप्रोमाइज़ करोगे। तो वो मैं नहीं कर सकता हूँ, ये तो पक्का है। तो उसी को लेते हुए प्राइस हम लोगों को डालना पड़ता है और लोगों को उस चीज़ पे जमता है तभी लोग लेते भी हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि आज मेरे बगल वाला अगर कोई चीज़ 5000 में बेच रहा है तो मैं 5500 रखूँगा तो मेरा प्राइस एब्जॉर्ब होता है लोगों को कि ठीक है, वो उतना हमारे ब्रांड पे वो मेरे को प्रीमियम मिलता है। तो वो प्रीमियम ने वो हम लोग डाल देते हैं उसी में, उस प्रोजेक्ट में, उस जो पैसा ले रहे हैं उसके हिसाब से चीज़ों को हम लोग करते भी हैं। आपका फेवरेट पास टाइम क्या है? फेवरेट पास टाइम, लीजर टाइम में आप क्या करते हैं? कुछ नहीं, लीजर टाइम में फिल्म देखने का मूड करता है। लास्ट टाइम कौन सी फिल्म देखे थे? अभी लास्ट तो जस्ट अभी मैं तो 2 पिक्चर अभी जस्ट देखा, एक वार 2 और कल मैंने देखी कुली। ओह ग्रेट। आप पेपर पढ़ना पसंद करते हैं या टीवी पे न्यूज़ देखना? दोनों। सुबह अखबार ज़रूरी हो जाता है और टीवी पे न्यूज़ तो। वेब सीरीज़ देखना पसंद है या बुक पढ़ना? नहीं, मैंने वेब सीरीज़ ज़्यादा इजी लगता है, बुक मेरे को टाइम वैसा मिलता नहीं है, तो मैं बुक तो नहीं पढ़ पाता हूँ। और प्रणामी डेवलपर्स, और ये सिर्फ रियल एस्टेट में वर्टिकली ग्रो करने का ड्रीम है या हॉरिजेंटली भी स्प्रेड एक्सपेंशन करने का प्लान है? प्रणामी ग्रुप में अपना मतलब
अभी तो हम लोग रियल एस्टेट में ही आगे जो भी है अपना चल रहा है। और हम लोग अभी माइनिंग लाइन में भी आए हैं, जो हमारे पार्टनर्स ने का एक्सपर्टीज़ है उसमें, तो उस लाइन में भी हम लोग आगे बढ़े हैं। चल रहा है। फाइनली एक सवाल, झारखंड के युवा जो नशा में फंसे हुए हैं, झारखंड का युवा जो क्विक मनी के लिए कोई भी शॉर्टकट अपनाने को फ्री है, झारखंड का युवा जो ये समझता है कि इस दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो सेल्फ जनरेशन में अच्छा बड़ा बिजनेस बिल्ड कर सकता है, उनके लिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? देखिए, कोई भी बच्चे को मैं तो ये बोलूँगा कि आप अगर सोच रहे हो, आप अगर ये देख रहे हो कि मैं क्विक मनी बना लूँगा, तो वो बनती नहीं है। धीरे धीरे आप अपनी लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ोगे तो आप गिरोगे नहीं। स्टेप आप अपने ही सीढ़ी चढ़ते हैं तो एक एक स्टेप चढ़ने पे मजबूती मिलती है, चीज़ों को अपने आराम से चढ़ते हैं। और अगर एक एक साथ 4-4 सीढ़ी जंप करके आप जाने चाहोगे तो उसमें मैंने आपको गिरना ही है। तो मेरा तो यहाँ के युवा से या जितने भी युवा वर्ग हैं उनसे एक ही रहेगा, ठीक है, नशा तो बहुत ही गंदी चीज़ है। मतलब कोई आज यंग क्राउड में मैं नहीं बोलूँगा कि है लोगों का थोड़ा शौकिया ड्रिंक कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो एक अलग बात हो गई। लेकिन ड्रग्स और ये सब मामले में तो बच्चों को कभी नहीं पढ़ना चाहिए। इससे लाइफ उनकी ख़राब होगी, ख़त्म होगी, उनके साथ उनके परिवार की भी लाइफ ख़त्म हो जाती है। परिवार भी उनका बर्बाद होता है इसमें। माने बच्चे अगर हमारे गलत लाइन पे चले गए तो उसके बाद तो मेरे लिए तो सब कुछ बेकार है। तो उनसे यही रिक्वेस्ट है कि अच्छे से मन लगा के और अपना जिस लाइन में आपका फोकस है आप उसी में काम करो, लेकिन ईमानदारी से करो। सक्सेस 100% आपको मिलेगा। थोड़ा टाइम ज़्यादा लगे, किसी को थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, किसी को थोड़ा कम टाइम में मिल जाता है। लेकिन वो नहीं देखना चाहिए कि अरे मेरे को आज तक नहीं मिला, उसको तो मिल गया। आप अपने में चलो। मैंने अपने रियल एस्टेट में मैं अगल बगल नहीं देखता था कौन क्या कर रहा है और कौन क्या प्राइस खोल रहा है। मैंने हमेशा अपना कैलकुलेशन किया, अपने हिसाब से देखा और अपने हिसाब से मैंने चीज़ों को किया। एक फाइनली सवाल जो मेरे दिल के बहुत करीब है, आज का जो यंग जनरेशन है जो अपने आप को जेन जी कह रहे हैं, जेन जी जानते हैं कि नहीं? जेन जी जेन जी एक नया वर्ड कॉइंड है। वो जनरेशन जो 2000 के बाद जन्म लिया है, अच्छा, वो जेन जी कहते हैं। 2010 के बाद जो है वो जेन अल्फा है। अच्छा, ये नहीं। हाँ, तो जेन जी वाले अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं, होंगे भी, हैं भी और रहें भी। सवाल मेरा ये है कि उनको लगता है कि मेरे पिताजी जो जानते हैं या मेरा जो सीनियर मोस्ट लोग बताते हैं वो सब आउटडेटेड टेक्नोलॉजी वाले लोग हैं। क्विक एआई के ज़माने में सब कुछ क्विक और फास्ट होना चाहिए। पेरेंट्स को भी डिसओबे करते हैं, पेरेंट्स की भी बात नहीं मानते हैं। मैं जहाँ तक आपसे बात करके और आपके बारे में जान पाया हूँ कि आप सेल्फ मेड मैन हैं। आप कामयाबी के हर स्वाद को आपने बहुत मेहनत करके सीखा है, चखा है और आज आप उस लेवल पे हैं जहाँ पे आप दूसरे को दान करना, समाज को वापस देने की आप शुरुआत की है। तो जो जेन जी के बच्चे हैं, अब सवाल मेरा ये है कि उनको आप एक क्या मैसेज देना चाहेंगे जिनको लगता है कि सबको सोशल मीडिया है और व्हाट्सएप है और क्विक हर चीज़ चाहिए? क्विक हर चीज़ चाहिए। मैं जैन जी मैं वर्ड नहीं सुना हूँ। लेकिन अगर अपने मानते हैं कि 2000 के बाद के बच्चे इनको क्विक चाहिए, उसमें दिक्कत नहीं है। क्विक
शब्द तो लेकिन चाहिए ना, पेशेंस जिसको हम लोग बोलते हैं। अब क्विक चाहिए, मैंने बोला पानी लेके आओ गिलास, और तो ऐसा तो है नहीं कि जादू की छड़ी है कि पानी आ जाएगा, कोई लाएगा, पानी डालेगा, गिलास लाएगा तो देगा। अब मैं उसको चिल्ला के बोलूँगा कि मेरे को तुरंत पानी चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है। हर चीज़ के लिए वो एक टाइम तो लगेगा ही ना, भले 1 मिनट का समय। तो उनको भी धैर्य, पेशेंस तो रखना होगा, और क्विक अगर वो ग्रहण करते हैं चीज़ों को, तो क्विक मीडिया के माध्यम से माने जितना लें उसका, माने हर आदमी को जो अपने मैं तो हम लोगों के अपने मारवाड़ी समाज में है भी कि अपने जो कमाते हैं उसका एक सर्टन परसेंटेज अपने रखते हैं कि डोनेशन के माध्यम के लिए। तो वो एक रहना चाहिए, चाहे वो क्विक करें या जैसे भी हो। तो ये अगर क्विक कर रहे हैं तो वो भी क्विक उससे थ्रू मीडिया ही, जो एक्चुअल जिसको ज़रूरत है वहाँ वो उनको भी करना चाहिए। और बाकी है कि पेशेंस बहुत बड़ी चीज़ है। पेशेंस, पीसफुली चीज़ों को लेके चलेंगे तो आगे बढ़ेंगे। और नहीं तो उस पर क्या होता है, बहुत बार फ्रस्ट्रेट आदमी, बच्चे हो जाते हैं कि मैं भूला, मेरे को ये नहीं हुआ, वो तुरंत चीखना चिल्लाना वो चालू हो जाता है, हाइपरनेस उन पे हो जाता है। वो उनके अंदर, इसको बच्चों को रिक्वेस्ट रहेगी ये चीज़ों को। और पेरेंट्स के बारे में उनको लगता है कि मेरे पेरेंट्स, वो सोचना बेवकूफ़ी है बच्चों की। हर पेरेंट्स, ये ठीक है कि जिस समय जब उनके पेरेंट्स जन्मे, उन लोग बड़े हुए, उन्होंने व्यापार किया या जॉब किया, हर पेरेंट अपने बच्चे के लिए बेस्ट से बेस्ट करना चाहता है। ऐसा नहीं है कि कोई पेरेंट चाहता है कि मेरा बच्चा मेरे से, माने मैं अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं कर पाऊँ। और या जिनके यहाँ 2 है या 3 बच्चे हैं, अब तो आजकल बच्चे सबको, पहले तो 5, 7, 8, 10 तक होते थे, अब तो मैक्सिमम, अब तो धीरे धीरे 1 और 2 में आ गए हैं। तो हर एक पेरेंट अपने हिसाब से बेस्ट करना चाहता है अपने बच्चे के लिए। ये बच्चों का है कि पापा मम्मी को कुछ नहीं आता है। पापा मम्मी को प्रैक्टिकल नॉलेज है लाइफ का, वो जान रहे हैं कि लाइफ को हमने कैसे तुम्हें पाल पोस के यहाँ तक लाया है। ये बच्चों में ये चीज़ की कमी है, जिनको कि वो चाह रहे हैं कि भाई आपने मेरे लिए क्या किया, आपने कुछ नहीं किया। अरे मैंने नहीं किया तो तुम आज इतने बड़े कहाँ से हो गए? अगर नहीं करते, आज थोड़ी सी तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती थी तो पता चलता माँ उसको रात भर गोदी में लेके उसकी देखभाल कर रही है। तो ये बच्चों में होना चाहिए। और हर गार्जियन चाहता है कि मेरे बच्चे का नाम, माने मैं तो पर्टिकुलर चाहता हूँ कि लोग आगे चल के माने ये जाने कि हाँ देखो नीतीश अग्रवाल का पापा जा रहा है। तो हर पेरेंट ये चाहता है कि कल मेरे बच्चे से मैं पहचान में आऊँ, न कि मेरे नाम से वो पहचान में आए। बिल्कुल सही। तो ये बच्चों में भूल है, इस चीज़ को बच्चों को समझना चाहिए। हर पेरेंट्स की दिली तमन्ना रहती है कि उनके बच्चे अच्छा करें। और ऐसा नहीं है कि बच्चों के लिए, माने जो बच्चे सोचते हैं वो गलत है, ये चीज़ एकदम गलत है। मतलब आज हमारे भी बच्चे हैं, वो जानते हैं चीज़ों को, मानते हैं इस चीज़ को। Gift your child a future-ready education at Saluja Gold International School, the best boarding school in Giridih, Jharkhand, with a lush green campus and modern facilities like smart classes, robotics lab, science and math labs, and a fully equipped boarding. We foster all-round growth. Prepare your child for excellence in the classroom and beyond. Saluja Gold International School, Giridih, Jharkhand. Admissions open 2025-26. Enroll now. दोस्तों, हम बात कर रहे थे आज झारखंड के सुप्रसिद्ध व्यवसायी
और बिजनेस टाइकून, रियल एस्टेट के सबसे बड़े ब्रांड के फाउंडर, डायरेक्टर और चेयरमैन के साथ। उम्मीद करता हूँ आप सारे लोगों को हमारा ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा और आप अपना फीडबैक जैसे हमेशा कमेंट में देते हैं, आप देते रहिएगा। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, इतना समय देने के लिए। प्रणाम। नमस्ते।